नमस्कार दोस्तों। कल हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने गुहिल और इतिहास का प्रारंभिक परिचय के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इसी वंश के एक महान शासक अलहट या आलू रावल के बारे में। इन्हें आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अलहट या आलू रावल एक ही शासक के नाम हैं और इनके बारे में विशेष बात देखो ये है कि इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में इनका विवाह हुआ। आलू रावल ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह किया। यह राजस्थान के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। हालांकि भारत के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की बेटी हेलेना का माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे और यूनानी सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, बाद में यूनान का शासक बना। वह विवाह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है और हूण राजकुमारी हरिया देवी से अलहट का विवाह राजस्थान के इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इसके अलावा मेवाड़ में नौकरशाही अंदाज में जीना प्रारंभ अलहट ने ही किया था, जो वर्तमान में पूरी दुनिया में नौकरशाही चलती है और यह अलहट या आलू रावल की ही देन है। इसी प्रकार अलहट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया। आपको यह ध्यान में रखना है, गुहिलों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो नागदा है। अगर नागदा से पूर्व की भी बात करें तो जिस समय जो ये साम्राज्य था, जिसे अपन उदयपुर राज्य या चित्तौड़ राज्य, किवी राज्य, सिवी राज्य, मेदपाट राज्य या मेवाड़ राज्य के नाम से जानते हैं, इसकी उससे नागदा से पहले राजधानी थी नगरी, जो चित्तौड़गढ़ में है। परंतु इसके बाद में गुहिलों की राजधानी नागदा रही। आलू रावल वह शासक था जो राजधानी आहड़ ले आया और आहड़ में इसने भगवान वराह का मंदिर बनवाया। भगवान वराह विष्णु के ही अवतार हैं। राजा बलि से 3 पैर भूमि दान मांगने वाले भगवान वामन थे और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था, जो हिरण्यकश्यपु का भाई था। इस प्रकार अलहट के बाद में अपन मेवाड़ का दूसरा महत्वपूर्ण शासक, अगला महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि इस वंश में देखते ही देखते यह वंश 2 भागों में बंटा था। 1158 में उस समय शासक था करण सिंह, जिसे रण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। रण सिंह के 2 बेटे थे, एक का नाम था छेम सिंह और एक का नाम था राहब। छेम सिंह रण सिंह के बाद शासक बना और रावल शाखा को आगे बढ़ाया। राहब को सिसोदा की जागीर दी गई, इस कारण ये सिसोदिया कहलाया। और सिसोदिया शाखा के राजा राणा या महाराणा अपने नाम के आगे लगाते हैं। रावल शाखा और सिसोदिया शाखा में यह वंश 1158 में रण सिंह या करण सिंह के समय में बंटा था। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक जेत्र सिंह हुआ।
जेत्र सिंह को मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक कहा गया है। नव शक्ति का संचारक मेवाड़ का कौन सा शासक कहलाता है? जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह का समय मेवाड़ के मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है कि मेवाड़ का स्थापत्य का स्वर्ण काल राणा कुंभा का समय कहलाता है और भारत में स्वर्ण काल का समय गुप्त काल कहलाता है, परंतु मेवाड़ के मध्यकाल का स्वर्ण युग पूछा जाए तो ये जेत्र सिंह का समय कहलाता है। जेत्र सिंह के वीर सेनापति बालक और मदन प्रसिद्ध थे। आपने कई वीर सेनापतियों का नाम सुना होगा, कमेंट में इनका उत्तर भी दीजिए। आला और उदल किसके सेनापति थे? जयमल और फत्ता किसके सेनापति थे? ताकि आपको पता चले कि वीर सेनापति कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध कौन कौन रहे हैं। 1227 में एक भूताला का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है, उसने आक्रमण किया, परंतु इसे जेत्र सिंह ने बुरी तरह से हराया। और इसकी जानकारी हमें मिलती है जय सिंह सूरी की रचना हमीद हदमर्दन से। यह जय सिंह सूरी की रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हमीद हदमर्दन, हमीद एक राजा को कहते हैं, हद उसका घमंड, मर्दन यानी चूर चूर किया। एक राजा के घमंड को चूर चूर जेत्र सिंह ने किया 1227 में भूताला के युद्ध में। इस युद्ध में नागदा में लड़ाइयां होने के कारण नागदा नष्ट हो गया। इस कारण जेत्र सिंह को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी और जेत्र सिंह अपनी राजधानी चित्तौड़ ले आया। तो आपको दिमाग में रखनी है कि इससे पहले किस तरह से कौन कौन सी राजधानियां बनी और चित्तौड़ को राजधानी कौन लाया। चित्तौड़ को जीतने वाला व्यक्ति बप्पा रावल है, परंतु चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति जेत्र सिंह है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में।